नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं कि इस हफ्ते सोने चांदी का भाव कैसा रह सकता है। साथ ही हम बात करेंगे कि बजट को लेकर जो है गोल्ड इंडस्ट्री है उसकी क्या डिमांड है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इब्जा के नेशनल सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता जी है। सुरेंद्र मेहता जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि जो हमारी मैगजीन है गोल्ड सिल्वर न्यूज वो अब पावर्ड बाय इब्जा हो गई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर हम सोने चांदी की बात करें तो ये जो वीक है इसमें फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, तो आप कैसे देख रहे हैं ये हफ्ता? सबसे पहले तो वीरेंद्र जी, आपको आपकी मैगजीन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मैगजीन हमारे पूरे इज्जा परिवार को बहुत ही पसंद आई और बहुत ही बढ़िया कवरेज किया हुआ है। एक्सीलेंट प्रिंटिंग, एक्सीलेंट कंटेंट, एक्सीलेंट क्लैरिटी इन द मैगजीन। एंड हम खुद वी आर प्राउड कि हम आपके साथ में जुड़े हैं और इस मैगजीन के जरिए हम अपनी बात इंडस्ट्री तक पहुंचा पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। रहा आपका सवाल कि अगले हफ्ते में कैसे देखता हूं, मतलब जो हफ्ता आज 29 जनवरी से शुरू होगा और ये हफ्ता लगभग 2 फरवरी तक रहेगा। इस हफ्ते में ऑफ कोर्स एक फेड की मीटिंग है। साथ ही साथ अ, हम इंडिया में एक्सपायरी भी देखेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि गोल्ड प्राइसेस कहीं ना कहीं $2036 के वहां पर एक उसने एक ब्रेकअप बनाया है और वहां से वो मूव नहीं होते हैं। यदि वो मूव हुए भी हैं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो हमने उसे वापस $2036 के ऊपर स्पॉट मार्केट में कंसोलिडेट होते हुए देखा है। तो आज की तारीख में गोल्ड प्राइसेस, जो गोल्ड मार्केट है, जो इसकी प्राइसिंग है, वो बिल्कुल ही डायरेक्शन लेस है। ये किस तरफ मूव होगा, ये सारा कुछ अब अगले जो इवेंट्स होंगे उसी के ऊपर डिपेंड डिपेंड करता है। और ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा कि फेड की मीटिंग के ऊपर बहुत ही पैनी नजर है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2024 में लगभग 40 से 42 देशों में इलेक्शन होने वाले हैं। उसके ऊपर सबकी नजर बनी रहेगी। यूएस में इलेक्शन है, भारत में इलेक्शन है, जो कि एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। साथ ही साथ जो पूरा डी डॉलराइजेशन का एक फॉर्मूला बहुत सारी कंट्री ने मिलकर तैयार किया था, वो मुझे कहीं ना कहीं फेलियर होता हुआ नजर आ रहा है। डॉलर वापस, जो लोग कहते थे कि डॉलर इंडेक्स 90 तक आ जाएगा या 92 तक आ जाएगा, हम डॉलर इंडेक्स को वापस 103 के ऊपर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डी डॉलराइजेशन हैज बिकम अ बिग फेलियर, तो वो नहीं हो सकता। और गोल्ड के प्राइसेस, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक बार जब टॉप बनाते हैं और प्रीवियस टॉप को तोड़ते हैं, तो उसके बाद उसमें बहुत बड़ा करेक्शन आता है और सिमिलर एक्सपेक्टेशन में इस हफ्ते भी कर। तो मेहता जी, अगर हम बात करें इस हफ्ते की रेंज की, तो आपको क्या लग रहा है कि इस हफ्ते सोने चांदी की रेंज क्या रह सकती है? हाँ, देखिए, मेरा ये मानना है कि जो काफी वॉलेटाइल होगा, क्योंकि एक्सपायरी की वजह से और जो तमाम फेड की मीटिंग है, तो ये सारा बहुत ही वॉलेटाइल रहने वाला है। मैं गोल्ड को कहीं पर $1986 पे एक सपोर्ट लेवल देख रहा हूँ और ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल 2036 से 2038 डॉलर के, वहां पर एक मुझे इसमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। यानी यदि मैं इसे करंट इंडियन प्राइसेस में आईएनआर से कैलकुलेट करूं, तो 61,100 से लगा के 62,600 के बीच में प्राइसेस रह सकते हैं। सिमिलरली जो सिल्वर है वो $22.07 से $23.14 के बीच में रह सकती है, यानी 69,700 से 73,050 के बीच में चांदी रह सकती है। ये जो रेंज है, ये 29 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में, इस रेंज के बीच में गोल्ड और सिल्वर को रहने की एक्सपेक्टेशन है। फेड की तरफ से मान लीजिए कुछ क्लैरिटी देखते हैं कि रेट कट मार्च से, अप्रैल से या जून से, ऐसा कोई वो रोड मैप बताते हैं कि हम फर्स्ट हाफ में या सेकेंड हाफ में शुरू करेंगे, या मान लीजिए फर्स्ट हाफ का ही बताते हैं कि हम फर्स्ट हाफ में ही शुरू कर देंगे रेट कट। कोई डेट नहीं देते पर बोल सकते हैं कि, तो उसका कैसे इम्पैक्ट देखते हैं? या इसका दूसरा पक्ष हम देखें कि अगर वो कोई क्लैरिटी नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा?
नहीं, वीरेंद्र जी, आप ये जो आपका सवाल है, मैं थोड़ा सा आपको इसके पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि जब इन्होंने ये कहा कि हम 3 बार रेट कट करेंगे, पहले फेड ने ये कहा कि हम 3 बार रेट कट करेंगे, और उसका इम्पैक्ट ही गोल्ड मार्केट के ऊपर नहीं है। हमने गोल्ड के प्राइसेस को वहीं पर देखा। दो, जैसे मैंने कहा, 2036 $2045 के बीच में वो कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इतनी बड़ी अनाउंसमेंट के बाद भी गोल्ड प्राइसेस में कोई इजाफा नहीं हुआ। तो यदि ये रेट कट को और एक्सटेंड करते हैं, जो कि ये पहले मार्च में रेट कट करने वाले थे, यदि इसको और एक्सटेंड करके जून जुलाई में लेकर जाते हैं, तो डेफिनेटली इसका असर गोल्ड प्राइसेस के ऊपर होने वाला है और गोल्ड प्राइसेस नीचे आएंगे। सर, एक और बड़ा इवेंट है भारत के लिहाज से इस हफ्ते, बजट। क्योंकि बजट अभी खैर इंटरिम बजट होगा, पर उसको लेके इंडस्ट्री की क्या डिमांड है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जिनसे हम लोगों ने भी बात की, तो कि कस्टम ड्यूटी घटनी चाहिए क्योंकि स्मगलिंग बढ़ रही है, और तमाम तरह की उनकी डिमांड है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बजट से? और अगर ये एक्सपेक्टेशन पूरी होती है तो उसका कोई प्राइस पर इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि अगर ड्यूटी में कुछ बदलाव करते हैं तो वो तो तुरंत ही इम्पैक्ट आ जाता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ड्यूटी का घटना बढ़ना ये कहीं पर भी इलीगल इंपोर्ट से संबंधित नहीं है। जो पूरे वर्ल्ड का एक सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड में ये सिस्टम है कि जो जो गोल्ड होता है, उस पे 0% ड्यूटी रहती है लगभग हर देशों में। और बाकी की सारी ड्यूटी जो है वो बाकी के जो सारा चीज वैट में या जीएसटी में कवर होता है। अब रही मुद्दे की बात, तो मुद्दे की बात यह है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि भारत में ये चीज संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कस्टम ड्यूटी बहुत बड़ी, 15% तक कस्टम ड्यूटी है। मेरा मेरा अब भी मानना ये है कि हमें पहले बहुत ही ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा इस इंडस्ट्री को। उसके लिए इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को बढ़ावा देना पड़ेगा, जो गिफ्ट सिटी में स्थापित हो चुका है, और धीरे धीरे उसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है। सरकार, मेरे मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईआईबीएक्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कदम उठा सकती है, और धीरे धीरे इस देश का सारा गोल्ड इंपोर्ट आईआईबीएक्स के जरिए होना शुरू हो जाए, ऐसा हम भी अपेक्षा रखते हैं। और ऐसा मेरे ख्याल से सिमिलर अपेक्षा हम भारत सरकार से भी करते हैं। तो इससे जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, आपको बाय सेल के कोट मिलते रहेंगे, तो एक एक जब ट्रांसपेरेंट आप एनवायरनमेंट में आते हैं, तो यहाँ पे इलीगल चीजों की कोई कोई मायने नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं रखता। तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। और जैसा कि जो लोगों को पता ही है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में एक बीडीआर होता है। एक बीडीआर के जरिए पूरा ट्रेड होता है, बुलियन डिपॉजिट रिसीट। और इसी तर्ज पर हम चाहते हैं कि भारत के अंदर भी डोमेस्टिक बुलियन एक्सचेंज बने। उसमें थोड़ी सी एक कोई टैक्स की, जीएसटी की अड़चन है। हम ये देख रहे हैं कि यदि इस बजट में इन अड़चनों को सिर्फ हटा दिया जाए तो मार्केट बहुत ही ट्रांसपेरेंट। बात मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आपका एक और बड़ा इवेंट होता है आईआईबीएस करके, जिसमें आप दुनिया भर से लोगों को इकट्ठा करते हैं। तो उसकी क्या तैयारी चल रही है? कब से वो इवेंट है और क्या कुछ उसमें आप लोग करने वाले हैं, वो थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी जो आईआईबीएस है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन समिट, ये इब्जा द्वारा आयोजित 28-29 मार्च को किया जाएगा। 28 मार्च को एक नेटवर्किंग मीट होगी, और 29 तारीख को सारे पैनल डिस्कशन और जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, उनकी राय इस इंडस्ट्री के बारे में हम सुनेंगे, और हम सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं इसके बारे में उसमें डिस्कशन किया जाएगा, सरकार की तमाम पॉलिसियां, नीतियों के ऊपर। और ये बहुत बड़ा इवेंट होता है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इससे बड़ा कोई बुलियन को लेकर कोई इवेंट होता ही नहीं है। और हम चाहते हैं कि लोग इस मीट को अटेंड करें। हमारी वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करें। तो बहुत ही बेहतरीन इवेंट होता है, और बहुत ही पूरा बुलियन का जो माहौल होता है वहां पर आपको नजर आएगा। 28-29 मार्च बॉम्बे में होटल ओरिका में, जो एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के पास है, वहां पर गए। इवेंट अटेंड कर चुका हूँ, पिछले साल जो हुआ था, बहुत बड़ा इवेंट होता है। और उसमें इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट की, बुलियन इंडस्ट्री की जितनी बड़ी हस्तियां हैं, जिनका वॉइस होता है यानी जिनका से होता है, वो लोग आते हैं।
और वो लोग डिस्कशन करते हैं कि कैसे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए या क्या चीजें हैं जो इंडस्ट्री के ट्रेड में या इंडस्ट्री को किन चीजों से आसानी हो, वो सारे डिस्कशन वहाँ होते हैं। और ये सारी चीजें फिर सरकार के साथ, जैसे ब्रिज है, इब्जा एक ब्रिज है सरकार और इंडस्ट्री के बीच में बात करने का, तो उस तरह से वहां पर डिस्कशन होता है और फिर ये सारी चीजें गवर्नमेंट को प्रेजेंट भी की जाती हैं। नेताजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये जो है हमारे साथ बातचीत की।